वो साथ कह रही हैं कि विपक्ष एसआईआर पर झूठ फैलाना बंद करे। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर कह दिया बिहार में जल्द ही एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। विपक्ष को झूठ फैलाना बंद करना चाहिए, अनुप्रिया पटेल कह रही हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं वो बिना वजह एक लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर एक आवश्यक एक्सरसाइज है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और एसआईआर का जो उद्देश्य है वो महज इतना है कि जो भी फेक वोटर्स हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना है। कोई ऐसे वोटर्स हैं जो अब मृतक हो चुके हैं उनका नाम हटाना है, या कोई भी ऐसे इलेक्टोरल रोल में जो रिवीजन की जरूरत है, वो तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे इलेक्शन कमीशन को करनी ही चाहिए। खबर गाजीपुर से है, जहां पर हुई बारिश से किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है, जिसमें किसानों की धान की फसल के साथ ही आलू और दलहन भी फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें, इन सबको देखते हुए समाजवादी पार्टी के किसानों को मुआवजा भी तत्काल प्रभाव दिलाने की लगातार कोशिश जारी है। सदर जिला पंचायत पूर्व समाजवादी पार्टी नेता गाजीपुर। सत्या जी, आज समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर आए थे, किन मांगों को लेकर के? आज हम सब लोग प्रमुख जो मैं कल क्षेत्र में अपने घूम रहा था और मैंने वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार और गाजीपुर के जिलाधिकारी जी को मैंने ट्वीट किया था और मैंने ये कहा था कि जो किसान आज पूरी तरह से बेबस है, लाचार है, जो किसानों की उम्मीद थी इस तूफान में पूरी तरह से बह चुकी थी। आज बहुत से किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिए हैं, जो ये सपना देखे थे कि हम धान की फसलों को उगाकर बेचकर हम उस लोन को चुकता करेंगे, उस ब्याज को चुकता करेंगे, लेकिन आज किसान पूरी तरह से हताश और निराश है। आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसलिए आज हम सब लोग अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी के नेतृत्व में हम डीएम को ज्ञापन देने का काम किया, हम सब लोगों ने मिलकर, और हम प्रदेश की सरकार से और जिलाधिकारी जी से मांग करते हैं कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जिन लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है उसका पूरी तरह से मुआवजा दिया जाए, और जिनका केसीसी लोन है, जो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, बैंकों को निर्देशित किया जाए कि कम से कम अगर पूरा लोन नहीं माफ कर सकते हैं तो जो उनका ब्याज है उस ब्याज को पूरी तरह से माफ करके किसानों को राहत दिया जाए। अगर ये काम नहीं होता है। खबर बस्ती से है, जहां पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश की वजह से गन्ना और धान की खेतों करने वाले किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर अब राजनीतिक दल के नेता खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए मैदान में उतर गए। तो ये बारिश जो हुआ है इससे क्या फायदा हुआ आप लोग का? अरे भैया बहुत नुकसान भले का देखल जे पूरा धान 2 बीघा गिरी के पस्त हो गई। हाँ, 2 बीघा धान था। हाँ। और कौन कौन सी फसल का नुकसान हुआ होगा इसमें? उस समय धन में बाढ़ भैया। हाँ, धान का काफी नुकसान है। हाँ, बारिश के वजह से। अच्छा। हाँ, इसके पहले बारिश हुआ था तो फायदा होता। अब तो एकदम नुकसान है, जाम जाई, सड़ जाई। तो क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे आप? अब भैया जी तो ये बारिश जो हुआ है इससे क्या फायदा हुआ आप लोग का? अरे भैया बहुत नुकसान भले का देखल जे पूरा धान 2 बीघा गिरी के पस्त हो गई। देखिए, उसको जो चक्रवर्ती तूफान आया था इससे तमाम गन्ना जो है, गन्ना एकदम लेट गया। गन्ना जब जमीन पर लेट जाता है तो फसल खराब हो जाता है। धान इतना खराब हो गया है कि सारा धान लेट गया है, अंकुरित हो गया धान। इसलिए डीएम को के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को विज्ञापन दिया डीएम को कि इसको किसानों को जांच करके तो जो भी इनके लेखपाल वगैरह को, एसडीएम वगैरह को जांच लगा दें, तो जो भी किसान के नुकसान हुआ है इसको भरपाई सरकार ने करे। खबर हमीरपुर से है, जहां पर खाद न मिलने से नाराज किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही। इससे परेशान होकर उन्होंने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। शाहजहांपुर में बेटियों को सशक्त बनाने को लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकास भवन सभागार में मनन प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें जिलाधिकारी और सीडीओ की ओर से मातृत्व सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ये शुरू किया गया है।
आज जो है शाहजहांपुर जनपद में 16 केजीबीवी स्कूलों की 1600 छात्राओं के लिए डीएम सर के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट मनन सोच से शक्ति तक का जो है लॉन्च किया गया है। लॉन्च के रूप में केजीबीवी नगर क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पे विकास भवन में बुलाया गया और उनका मनन प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया गया है। यह कोर्स 16 चैप्टर्स का रहेगा जिसके 4 मॉड्यूल्स होंगे। इसमें अलग अलग जो है समाजसेवी संस्थाएं हैं, अलग अलग जो समाजसेवी लोग हैं, हर पृष्ठभूमि के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है और इसका एम ये है कि हमारे 16 केजीबीवीज की जो लड़कियां हैं उनका प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाए। उसको शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पिता ने नाबालिग बेटी की डंडों से बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की टीम में आरोपी पिता की तलाश में जुटी। इस संज्ञान में आया थाना रोजा में गांव में एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। घटनास्थल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डंडे से वार करके ये घटना घटित की गई है। घटना के कारणों और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बाराबंकी के देव थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा फतेहपुर बाराबंकी मार्ग पर कल्याण नदी के पास में, आपको बताते चले कि इसके गांव के समीप ही हुआ है, जहां एक बिना नंबर की आर्टिका कार ही सामने आ गई और ट्रक से टकरा गई और बड़ा हादसा हो गया। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि करीब 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पे, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में अर्टिगा गाड़ी में 2 व्यक्ति थे, ये बहराइच में नगर पालिका ने शासन के निर्देशों को अवैध बताते हुए B2 बाजार पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे गरीब दुकानदारों का रोजगार भी छिन गया है। जानकारी के अनुसार यह बाजार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्थापित किया गया था। चंदौली के नेशनल हाईवे पर 24 घंटों के अंदर तीसरी दुर्घटना घटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के फुटिया गांव के पास तेज रफ्तार कार का टायर फटने के कारण ही डिवाइडर से टकराते हुए फिल्मी स्टाइल में उड़ गया। कार के दोनों आगे के पहिए टूट गए हैं और बैटरी सड़क पर गिर गई है, लेकिन कार सवार बाल बाल बच गया। हाथरस से खबर है, जहां एक बेकरी और आइसक्रीम गोदाम की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वहीं दमकल की गाड़ियां घंटों तक मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। शाहजहांपुर के ITI रोजा के यातायात माह के तहत ट्रैफिक नियमों का जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीओ यातायात संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ही प्रभारी विनय कुमार पांडे के यहां पर यातायात नियमों का पालन करने की यहां पर अपील की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सावधान रहें। बिजनौर के ग्राम तिवड़ी मझेड़ा में ही आयोजित एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चिकन फ्राई लेने को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई और मैरिज हॉल में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।